नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे विद्यालय श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपकड़ हाथवंत फिरोजाबाद से मथुरा एवं वृंदावन के लिए बच्चों का देशाटन भ्रमण के लिए टूर जा रहा है। और इस टूर में लगभग 190 बच्चे और अध्यापक शामिल हैं, जिनमें से 20 अध्यापक और बाकी के लगभग 175 बच्चे हैं। तो आज सभी बच्चे देशाटन के लिए जाने वाले हैं, जिसमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि इत्यादि जो भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनका भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ से ये हमारा ब्लॉग शुरू होता है। हमारे ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार सभी बच्चों ने और अध्यापकों ने मिलकर इस टूर की शुरुआत की और किस प्रकार एंजॉय किया। आप इस देख पाएंगे इस ब्लॉग में बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर बहुत ही सुंदर भ्रमण किया, पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त किया बच्चों ने। और अध्यापकों ने पूरी कोशिश की कि बच्चों के लिए इस टूर को ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको यादगार बनाया जाए। प्लीज़ आप हमारे इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। लेओ अमित सर ले लियो ना। चलो सोना रखिए, समझ जाइए ठीक है, खड़ा चलेगी इनको ले लियो। इधर ये बैठी हैं बच्चियाँ, बच्चे शकल दिखाओ इधर। लाइव चलती तुम पढ़तो में आए हाँ तो कह दियो। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाड़ी में डीजल डलवाना है। क्योंकि यहाँ से डीजल जब भर जाएगा टंकियों में तो रास्ते में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ गाड़ी आ चुकी है। आप उस गाड़ी का नंबर देख पा रहे होंगे। और दरअसल अभी जो वॉइस की गाड़ी है वो पीछे है, तो हम लोग उस गाड़ी का इंतज़ार भी कर रहे हैं ताकि गर्ल्स और बॉयज़ जो भी उनकी गाड़ियाँ हैं वो एक साथ चल सकें। हम लोग एक स्थान पर थोड़ा सभी बच्चों पर हम लोग नज़र बना कर रख सकें। तो आप हमारे टूर के साथ जुड़े रहिए। ये हमारे सभी शिक्षक खड़े और वाइट साइड में ये हमारे विद्यालय के मालिक साहब हैं, देख पा रहे होंगे। इधर गाड़ी खड़ी हुई है और बहुत जल्दी दूसरी गाड़ी आने वाली है। ये सभी हमारी टीम के सदस्य हैं। सभी शिक्षकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ये हमारे बच्चों की दूसरी गाड़ी है जिसमें बॉयज़ थे। फाइनली गाड़ी आ चुकी है और इस गाड़ी में भी डीजल डलना है। देख पा रहे होंगे ये सभी बॉयज़ बैठे हुए हैं इसमें और ये गाड़ी का नंबर है। ये हमारे देवेंद्र सर जी हैं कुछ खाना खाते हुए, और बाकी के ये सभी बॉयज़
ये मिस्टर इरफान सर, यूट्यूब का इंतजाम कर दो। ये हमारे हरिओम सर जी हैं, हाथ हिलाते हुए काफ़ी खुश हैं। बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं सभी बच्चे। हाँ बच्चों, थोड़ा फेस दिखाइए इधर। अभी तो पर्यावरण को उतार दो, जो फोन नहीं जमा कर रहे हैं तो हटा दो। मैं भी आ रहा हूँ सर। अरे वाह, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सूर सरोवर पश्चिम बिहार कीटम झील आगरा। ये इसका एंट्री गेट है और फिलहाल एक गाड़ी अभी आ चुकी है यहाँ पे। तो दूसरी बस जो बॉयज वाली बस है वो अभी तक गाड़ी इधर नहीं आ पाई है। आप सामने देख रहे होंगे, ये हमारे स्टाफ के कुछ लोग हैं। इधर ये हमारे मालिक साहब, दूसरी गाड़ी के आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। और इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका टिकट विंडो है। एंट्री फीस यहाँ प्रत्येक बच्चे की 30 रुपये रखी गई है। अगर आप भालू संरक्षण केंद्र भी देखना चाहते हैं तो 20 रुपये उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। और आगे जाने के लिए अगर स्कूटर या बाइक से जाना चाहते हैं तो 20 रुपये, कार जीप का 100 रुपये और बस के लिए 200 रुपये आपको पे करना होता है। ये हमारे बच्चों की बस खड़ी है, अभी दूसरी बस आती है, उसको भी दिखाते हैं आपको। फाइनली हम लोग आ गए हैं इधर कीटम झील के लिए। प्रवेश शुल्क प्रत्येक व्यक्ति 30 रुपये, बालिका पर केंद्र प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये, 200 रुपये आपकी गाड़ी। ये इसमें 4 किलोमीटर की गाड़ी। गाड़ी की तारीख है जब TVS जो लिखा है वो टिकट लगता है। कितना टिकट लगेगा? हाँ चलो कितनी बच्चे फाइनली बच्चों दूसरी बस हमारी आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी बस आ चुकी है। चलो तो ठीक है, संजू को आ जाना फिर। अब इनका भी टिकट कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं भ्रमण के लिए। फाइनली बच्चों के लिए सभी टिकट बुक कर ली गई और अब हम लोग कीटम झील के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो बच्चे हैं वो अपने गाते हुए, मुस्कराते हुए, तालियां बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे इस ब्लॉग में लगातार जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। दोस्तों फाइनली हम लोग कीटम झील पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये जो रास्ता है वो सीधा कीटम झील सेल्फी पॉइंट के लिए जाता है। यहाँ से आप लोग कीटम झील का जो खूबसूरत नज़ारा है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और वो सभी बच्चे उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए, सभी बच्चों को ग्रुप में बांटा गया है और हर एक ग्रुप को लगभग 10 से 15 बच्चे दिए गए हैं ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से घुमाया जा सके। ये सब मेरे ग्रुप के बच्चे हैं जिनकी कमान मैंने खुद संभाल रखी है और ये सब बच्चे ग्रुप में आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार बारी बारी से चलते हुए कीटम झील जाते समय ये रास्ते का नज़ारा है। आप लोग यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देख पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत है। अगर आप कीटम झील कभी आए होंगे, यहाँ का भ्रमण किया होगा, तो निश्चित रूप से आपको इन प्राकृतिक दृश्यों ने बहुत ही लुभाया होगा। और यदि आप इस स्थान पर कभी विजिट करने नहीं आए हैं तो एक बार आप जरूर आइएगा। निश्चित रूप से यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो आपका दिल जीत लेगा और आपको यहाँ बार बार भ्रमण के लिए मजबूर करेगा। ये है हमारा यहाँ का कीटम झील का व्यूज़
जो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राकृतिक दृश्य। यहाँ सभी बच्चे अपना भ्रमण करते हुए, घूमते हुए और झील का आनंद लेते हुए। और ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ बच्चे खड़े होकर अपना फोटो खिंचाते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी यादों को सजोते हैं, कैमरे में कैद करते हैं इन बच्चियों को। ये कीटम झील है, काफ़ी दूर तक इसमें पानी है और इसका नेचुरल सोर्स है पानी का। देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। आप एक बार जरूर आइएगा इधर। और ये सब बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ बच्चों ने अपने खूब ग्रुप फोटो कराए हैं, खूब आनंद लिया, अपनी तस्वीरों को सुरक्षित रखा है। ये सब बच्चे मुस्कुराते हुए, सब बच्चे काफ़ी खुश हैं। पूछने पर बताया कि भ्रमण करने में उन्हें बहुत आनंद आया। दोस्तों, कीटम झील के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं सूर्यकुटी। ये रौनकता का वह स्थान है जहाँ कभी सूरदास जी ने अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन जिया और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से रिलेटेड तमाम सुंदर सुंदर कविताओं की रचना की। हम उसी सूर्यकुटी के किनारे यहाँ आ चुके हैं। ये सूर्यकुटी रौनकता में यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। आप लोगों को अभी यमुना का दृश्य दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, लेकिन यमुना का दृश्य भी यहाँ को बहुत खूबसूरत बनाता है। बच्चों कमेंट्री करेगा तुम लोगों को इसके बारे में। हम लोग जो चल रही है वीडियो बन रहा है। आवाज आप लोग अभी बोल रहे हो ना, हम लोग इसमें बोलोगे तो रिकॉर्ड। बोलो कोई, कोई कौन है? नहीं बोलता हूँ। वो सबको पूछो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इसमें बोलो, तो बोलो इसमें वीडियो करनी, बोलो अनुभव तो करना है। हाय गाइस, आज हम कीटम जेल आए हैं। हाय, और आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? कैसा लग रहा है? आपका क्या नाम है? डबली। क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। ज्यादा मतलब ये ऐसा स्थान है कि यहाँ मोस्टली स्कूलों के टूर आते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी मिलेंगे और पानी का जो जल भरा हुआ है वो यहाँ नेचुरल है। ठीक है, इस बहन का भी थोड़ा सा लो, इसमें पकड़ लो, जाएगी। चलते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ के बारे में बताओ, अभी जो घूमा है उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, एकदम मस्त अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, जो टीचर्स लोग आज जो मैनेजमेंट किए हैं, हर ग्रुप में मतलब एक टीचर रखा गया है बच्चे, तो आपको मैनेजमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सही है ये। ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे पहले कभी टूर में गई हैं आप? नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट चलो ठीक, ठीक है बेटा। थोड़े थोड़े स्पष्ट दर्शाया गया है कि पर्यटकों से अनुरोध है कि 4 लोगों से अधिक टावर के ऊपर ना जाएं। और देखो भाई, पर्यटकों की भरमार। रूल्स तोड़ते हैं तो फिर गड़बड़ होता है, दिक्कत होती है फिर। ये है बच्चों का सेल्फी पॉइंट। यहाँ बच्चे सभी अपना फोटो खिंचा रहे हैं। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी भ्रमण करने आते हैं, वो सभी इस स्थान पर अपना सेल्फी जरूर लेते हैं। और ये है यमुना का किनारा। दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं सूर्यकुटी, जहाँ भगवान सूरदास जी ने अपना जीवन जिया। ये है यमुना का खूबसूरत नज़ारा। यमुना के किनारे सब बच्चों ने फोटोग्राफी कराई है, ग्रुप फोटोग्राफी कराई और इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करके रखा।
ताकि आने वाले समय में इन दृश्यों को याद करके अपने इस अतीत को, इस सुहावने पलों को वो फिर से याद कर पाएं। सब बच्चे सूरकुटी में प्रवेश का करते भ्रमण हुए करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ को विजिट सूरकुटी के करने वाले पास हैं अभी। स्थित जो हैंडीकैप बच्चों का विद्यालय है, जहाँ पर जो अंधे बच्चे हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, उन बच्चों का ये विद्यालय है। एक इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सब खुद हैंडीकैप हैं, फिजिकल हैंडीकैप, जो आंखों से देख नहीं सकते। तो आप लोग सब बच्चे जुड़े अभी रहिए इसको इस विजिट वीडियो करने में, आप वाले हैं देख सूरकुटी पाएंगे को। यहाँ तमाम कि जो किस सूरदास जी प्रकार रहते यहाँ हैं, पढ़ने वाले जो जो बच्चे हैं वो नेत्रहीन अध्ययन बच्चे करते हैं, हैं। ना वो सिर्फ अपनी अध्ययन पढ़ाई का करते हैं कार्यक्रम बल्कि करते अपने हैं यहाँ विषय पे। में पारंगत हैं। ब्रेल चाहे लिपि वो द्वारा उन किसी हिंदी बच्चों का को विषय सिखाया हो या पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स, बड़े से बड़े सवालों को बिना आँख होने के बावजूद बहुत सही ढंग से कैलकुलेट करते हैं। और आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो इस विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप इस विद्यालय में पढ़ने वाले ये है बच्चों के बजरंगबली, द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। बजरंगबली ना की सिर्फ भीड़। बच्चों के द्वारा प्राप्त करेंगे बल्कि यहाँ विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके द्वारा भी इस विद्यालय के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। ये इस विद्यालय का खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पर। जो भी पर्यटक इस कीटम झील का और सूरकुटी का भ्रमण करने आते हैं, अगर वो इस विद्यालय का यहाँ से विजिट नहीं करते हैं, भ्रमण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वो विजिट अधूरा रहता है। अब हमको ये दादाजी मिले जिनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की और हम लोगों ने क्या बात की उसका हिस्सा हम आपको ज़रूर सुनवाते हैं। वहाँ पर किन लोगों को शिक्षा दी जाती है? किन लोगों को शिक्षा दी जाती है? शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, नेत्रहीन। तो सर यहाँ पर आपको किस भाषा में आप पढ़ते हैं? कौन सी लिपि पढ़ते हैं आप? ब्रेल लिपि। अच्छा, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपको ब्रेल लिपि के बारे में अनुभव होगा? अच्छा, तो जैसे नोट पर अगर या नोट पर ब्रेल लिपि नहीं होती? अच्छा, तो हमने देखा है ना बस ट्रेनों में कि वो बेचने वाले सूरदास जी होते हैं। अच्छा, अनुभव हो जाता है। ओ, धन्यवाद, जय हो। अब शीघ्र ही हम इस विद्यालय के खड़े जो हुए हैं पढ़ने वाले छात्र हैं और जस्ट अभी हमारा विजिट शुरू और होने वाला है। यहाँ जो अभी प्रधानाचार्य हमारे जी सर हैं, हैं वो यहाँ की जो प्रिंसिपल उनसे सर हम हैं, आपको रूबरू कराने वाले उनसे हैं। कंफर्म कर रहे हैं। और जो प्रधानाचार्य सब महोदय बच्चों से उन्होंने मिलते हैं, इस यहाँ को विद्यालय देखते के हैं क्या बारे में, माहौल है। संस्था के बारे में कि ये संस्था कैसे सरवाइव करती है। ये सूरदास नेत्रहीन विद्यालय एवं प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान है जो सुरकुटी पर ही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के इंतजार में हमारे बच्चे बैठे हुए ताकि वो जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और ये वो स्टूडेंट है जो हमारे टीचर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं जिनको वो ब्रेल लिपि के माध्यम से कागज़ पर लिखेंगे और दूसरा विद्यार्थी उसी लिपि को स्पर्श करके बताएंगे कि आखिर उन्होंने इस कागज़ पर क्या लिखा। और जब वो विद्यार्थी बताएगा तो वो न सिर्फ पढ़कर सुनाएगा बल्कि वो इस बात का भी प्रमाणित करेगा इस बात को कि लिखने वाले व्यक्ति ने सही ढंग से लिखा। हालांकि ये लिपि समझ में नहीं आती क्योंकि मैंने स्वयं भी कभी इस लिपि का अध्ययन नहीं किया। इस लिपि का जब सर्वप्रथम हम लोगों ने इस प्रकार उसको एक कागज़ पर उकेरते हुए देखा तो बहुत ही अचरज भरा लगा। न सिर्फ हमें लगा बल्कि बच्चों ने भी जब देखा तो उन्हें भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। फाइनली एक बच्चे ने इसको लिख करके ब्रेल लिपि द्वारा इसको दे दिया गया। अब ये दूसरा जो बालक है जो नेत्रहीन है, अब वो इस कागज़ को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने के बाद क्या स्टेटमेंट इस पर लिखा गया है वो उसे पढ़कर सुना रहा है। ये है इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, इनके द्वारा दी गई जानकारी को आप अवश्य सुने। कहते हैं कि हम किस चीज की हेल्प कर सकते हैं, उनसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये आवश्यकता है। तो बच्चों, इनकी पढ़ाई लिखाई आप देख करके आपको भी लगेगा, क्योंकि पहली बार देखेंगे तो काफी लोगों को निराशा भी होगी, क्योंकि
समझ में नहीं आएगा तो लगेगा कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर 2-4 बार आप लोग जैसे अपनी ये शुरू से ककारा वगैरह सीखते हैं, अगर ऐसा ही अगर आप लोग सीखेंगे, अगर 2-4 बार आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ जो स्पेशल बीएड वगैरह जो भी ये शिक्षा लेते हैं, उनको ये सीखना कंपलसरी होता है। क्योंकि कुछ आपके अगर शिक्षक वर्गों ने ये पढ़ा होगा कि स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आता है, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में हुआ था। बच्चों, ये यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चों की ही शिक्षा प्रदान की जाती है और यहाँ लगभग 65 बच्चे और 15 का स्टाफ ऑलरेडी हमेशा रहता है। पढ़ने में इनके किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। जो आपका सब्जेक्ट होता है वही इनका होता है। केवल करने कराने का जो तरीका है वो केवल अलग है। आप लोग देख करके पढ़ते हैं, ये लोग डिस्कस करके पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेल लिपि। आप लोग अपनी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ये भी जानते हैं आप लोग कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को आप कोई चीज़ अगर लिख करके दे देंगे, वो चीज़ शायद हो सकता है कि अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकेगा देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार की ब्रेल लिपि है। अगर आपको ये पहली बार देखने को मिलेगी तो आपको ये लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु इसमें हर सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी सब्जेक्ट सभी उपलब्ध हैं। यहाँ लगभग 1 से 8वीं तक हम लोग अंदर पढ़ाते हैं। 8वीं बाई 9 से लेकर के आप जैसे विद्यालयों में सामान्य स्कूल में जाकर के ये बच्चे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करता हूँ उनकी। हाँ, अभी करूँगा बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, अभी बनाइयो ले ले पकड़ने कौन है। लला बैठ जाओ ना, अभी खराब हो रही है। अब आप माइक लेके आइए। हाँ, अरे सर माइक, पुष्पन सर माइक माइक। बैठ जाओ भैया, खड़ा क्यों है, बैठ जाओ, लगा दे भैया। अब आप इस वीडियो में मिस्टर प्रदीप कुमार, जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, बाबू गप्पी के रूप में उनका एक कॉमेडी सुनने वाले हैं, जो निश्चित रूप से आपको हंसने पर मजबूर करेगा। तो सुनिए उनकी कॉमेडी। देखिए, आप लोगों ने एक जो है, मतलब मैं जानता हूँ आप लोग फिरोजाबाद से है, तो सिंपली आपने सुना होगा बाबू गप्पी जी को, आप सभी ने सुना होगा। तो मैं अपना मतलब जो है कोशिश करूंगा उनकी जो है मिमिक्री करने की। तो जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं ब्रज भाषा में बोलूंगा। एक्चुअली क्या वो ना उनकी मुंह से वो वही अच्छा लगता है। शिवन्य में जपते जाम जाम। तो आप सब लोग कैसे हैं? अब सर आप लोग कोई भी सवाल कीजिए तो जो है उसका आंसर दे सकते, मतलब कोई हम मतलब लोगों करना से तो मिलके उसमें आपको कैसा लगा? आप लोगों को, तो आपको देख के मैं मन में एकदम होली होली होती है। क्या बात। प्रदीप भैया, हम लोगों ने यहाँ आकर आपकी शांति भंग तो नहीं कर दी देखो कहीं? बात सच कछु ऐसी है, क्योंकि शांति हमारे पास तो है नहीं है। शांति अपने गज पे है इस समय। बिल्कुल। चलिए मैं आपको मतलब एक किस्सा सुनाता हूँ थोड़ा सा, जो मेरा मतलब फेवरेट है। एक बार ऐशो बहु मैं पे खेत में बजपी काट दो, तो मैं बारिश में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो जो है भारत और पाकिस्तान के टाइम पे युद्ध चल रहा सन 1999 में। मतलब एक्चुअली प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो इसमें बोल दिया कि यहाँ समझना, मुझे नॉलेज नहीं है। तो जो है मनमोहन सिंह के शासन काल में, ओ भाई भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा थे, मैं खेत में बजपी काटे जाऊं, ए ऊपर से झाजू गाओ के
मैंने कही ओ ले, इतनी हिम्मत, आज तक बाबू के ऊपर से बिगड़ अनुमति के कोई चीज गई ना ने जी कैसे जाए जाओ आओ तो मैं, मैंने सोची, मैंने जो गप ऊपर हाथ करके जादू नीचे खींच लो। अब बाकी पायलट है विराट कोहली। तो अब वो कह रहे बाबू जी तेने अच्छो ना करो, बताओ मैं सीमा पे युद्ध चल रहा हुआ, मैं जा रहा हूँ, तेने मुझे रास्ता में खींच लो। ओए गुस्सा आई, मैंने उठाए के जहाज ऐसो फेंको, एक ही में पाकिस्तान में बजा के गिर जाएगा। तो पलंग ते बुलौट के आओ। अब कहते बाबू तेने तो देशभक्ति दिखाई दी। मैंने कही कैसे? तेने जो जहाज फेंको है तो वो सीधा पाकिस्तान में जाके गिरो, शेख मुशर्रफ की खोपड़ी पे जाके गिरो। भाई बाबा आजम जी दिदांशु कर रहे तो पाकिस्तान के 2-3 करोड़ आदमी जहाज कितने ही कैम दब के मरे गए। मैं ओले क्या बात है। तो आप सभी को मतलब कैसा लगा? मतलब बहुत बढ़िया। जी ऐसा है, पहले मुझे दिखाई देता था एक आंख से, तब मुझे बहुत दिखाई देता था मुझे, तो अब जो है मुझे केवल मेरी चोट लग गई थी आंख में। यही आप लोग समझते हैं फिरोजाबाद के अंदर बर्फ पानी खेल होता है तो बच्चे खूब खेलते हैं, तो वो भी हम भी खेल रहे थे तो हमारे लग गई थी, उसी आंख में उंगली लग गई थी। तो उससे क्या हुआ, तब से मुझे दिखाई देना बंद हो गया है, तो मैं जो है रोशनी महसूस कर सकता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं दिखता। जी भैया एक बार एड्रेस बता दो, हम लोग भी नहीं आपके सर, पास के ही हैं। सर मेरा एड्रेस रामनगर फिरोजाबाद चौड़ी वाली गली चंद मार्केट के पास, गली नंबर 5। फिरोजाबाद के रहने वाले, रामनगर के। और किसी के मन में देखिए आप सभी लोगों को मालूम है आज क्या है, आज किसकी जयंती है? शाबाश, क्या बात है, बढ़िया। यही लीजिए सर। ठीक है, चलना है। फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अपनी बसों की ओर। अभी हम लोग सब लोग आ चुके हैं, बच्चे अब यहाँ अपना लंच करते हुए, दोपहर का समय हो चुका है, सब बच्चे अपने खाने में व्यस्त हैं। और यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग सीधे यहाँ से मथुरा के लिए निकलने वाले हैं, जहाँ से हम लोगों को अपने जो हम लोगों ने अपनी धर्मशाला बुक कर रखी है वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद हम लोगों को भूमि पे दर्शन करने के धर्मशाला की ओर हमारी गाड़ी बढ़ती हुई और बहुत शीघ्रता से धर्मशाला आने वाली है, जहाँ हमने सब बच्चों ने रात को रुकना है। और फाइनली दोस्तों हम लोग उस धर्मशाला पर आ चुके हैं। इस धर्मशाला का नाम है बिरला धर्मशाला। बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। ये बच्चों की बस खड़ी हुई है, गाड़ी आ चुकी है
और इसको सही ढंग से ड्राइवर के द्वारा पार्क किया जा रहा है। और गाड़ी पार्क करने के बाद सभी बच्चे इस बस से निकल करके इसी धर्मशाला में पहुंचना है। अपने रूम, जो निर्धारित रूम है, उस रूम में सभी बच्चे अपना स्थान ग्रहण करेंगे जहां उनको रात बितानी है। मंदिर बहुत सुंदर है। जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ के लिए सब लोग जाने वाले हैं। और ये रास्ते का व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, नाइट हो चुकी है। और लोग सुंदरता से कृष्ण बाल पहुंचेगा तो वो बच्चा गाड़ी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट चौराहा निकल जाए, चौराहे के बाद 2 बजाने। लो बच्चों ये पकड़ो। अंधेरे में बच्चे आए रहो बस। ये लोग ले लो। कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बिरला मंदिर। और बिरला मंदिर में बच्चों ने, टीचर्स ने पूरा भक्तिमय होकर खूब गीत गाए। देख सकते हैं।
प्रयोगशाला में आ गए, जहाँ से हमने बच्चों की अटेंडेंस लगाई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। किसी को कोई परेशानी तो नहीं, बुखार सर्दी जुकाम, अगर कोई दिक्कत है तो उनको मेडिसिन की व्यवस्था करने के लिए हम सभी शिक्षक बंधु बारी बारी से सभी बच्चों के कमरों में जाते हुए और उनकी अटेंडेंस लगाते हुए, उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसकी जानकारी करते हुए, बच्चों के लिए 8 रूम 8 हॉल बुक किए गए थे, जहाँ बच्चे लेटे हुए हैं, वहाँ हम सभी शिक्षक बारी बारी से बच्चों से बात करते हुए। मेनू का बजट बनाए हुए हैं। मालूम है अटेंडेंस लग रही है मनोज है कौन मनोज ये बात आई तो नहीं तू जब मेरा वो देखेगा क्या देखेगा फाइनली अब डिनर का टाइम है। सभी बच्चे रात्रि का भोजन करते हुए, यहाँ सभी बेटियाँ बैठी हुई हैं और सर्विंग व्यवस्था में बेटियाँ ही अपना सहयोग कर रही हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। छोड़ा किसी को नहीं आया। चार्ज पे लगा था, चार्ज तो खराब कर दिया, चार्ज तो तोड़ दिया ना, और लगा देना। फाइनली काफ़ी रात हो चुकी है और ये बच्चे अब धीरे धीरे सोते हुए इसको मुँह पर से ये उठाना चाहता। अरे बिनी का तेरा नाम बिनी ऐसा है मेरा नाम लोकेंद्र है ठीक है लोकेंद्र सो जा। अरे 12वीं का तो नहीं कोई नहीं है सर, कोई नहीं है नहीं है। थोड़ी बच्ची 12 अब तुम नाम दे लाल लाल तो पीले वो बता लेटर दे दो एक से दो भाई ले लो ये इनका का इनके तो देखो टीका लगी है। अरे सब के लोग आए रोजा मोती लाल मैं कल करे माता हूं। अरे 12 डी में दवाई है हां लेते अरे करी भैया ना घोड़ में निकला देगा यार 7 8 9 अरे चुप कर ले शकल दिखाओ रे अपने भाई, चेहरा दिखाओ। ये वासा ये सो मैं अटेंडेंस बोलो ऊपर उछारा करिए ना अटेंडेंस वाले मीनू वाले।